जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आइए आज भारतीय भूगोल के साथियों टॉप 20 क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि हम एक सीरीज चला रहे हैं जीके के आपके पीटी परीक्षा के लिए, जहां से साथियों आपको अच्छे खासे प्रश्न मिलने वाले हैं आपके पीटी परीक्षा में। तो प्रत्येक वीडियो साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहां से आप जाकर प्रत्येक वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए साथियों फटाफट शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड जिसको कहते हैं, सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो साथियों क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, यही सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपका समय खराब होगा और आप बोरिंग महसूस करेंगे। इससे अच्छा है कि इन प्रश्नों का जो टॉप प्रश्न है, यहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी वनडे एग्जाम में। तो ये साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनके आप उत्तर जानें। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही जाएगा मंगल और बृहस्पति। साथियों तो मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों के बीच जो है आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रहों की संख्या साथियों 8 होती है और इनका क्रम आप जानते रहिए। पहले पर आपका आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और फिर मंगल। इसके बाद आपका आता है बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। तो साथियों ये आपका बृहस्पति हो गया और ये मंगल, इसके बीच में साथियों क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रहों की संख्या 8 और साथियों इनका क्रम आप याद कर लीजिए। सबसे बड़ा ग्रह आपका साथियों बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आता है? तो साथियों आपका आता है चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, और क्रम की बात करें तो साथियों बुध, शुक्र, पृथ्वी इस तरह देखें तो लास्ट में आपका वरुण आता है। लेकिन बड़े ग्रहों की बात करें तो बृहस्पति और बृहस्पति के बाद आपका साथियों आता है शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो अरुण वरुण जो है वरुण आपका चौथे नंबर पर आकार के, ठीक है, आकार में आपका चौथे नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद मतलब उपग्रह की बात कर रहा है? तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, बुध के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह साथियों शुक्र है, जो कि बुध के बाद दूसरे नंबर पर आता है, सूर्य के सबसे नज़दीक। ठीक है, बुध शुक्र, यानी कि यहाँ पर सूर्य है और इसके बाद बुध है और शुक्र को साथियों प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर साथियों कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये साथियों बहुत अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये साथियों जितना अधिक गर्म होता है उतना ही ऊर्जा, उतना ही उष्मा का जो है विकिरण द्वारा उतना छोड़ता ही भी है। तो यहाँ पर साथियों बहुत ज़्यादा चमकता है, इसलिए इसको चमकीला ग्रह कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? तो आपका ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। सबसे पहले आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी को किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था अपने बनाए हुए दूरबीन से। अगला है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो साथियों लाल ग्रह आपका मंगल को कहा जाता है, मंगल ग्रह को। ठीक है, जो कि आपका किस नंबर पर आता है? सूर्य के सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, यानी कि सूर्य की से नज़दीकी की बात करें तो चौथे नंबर पर आता है। और यहाँ इसको साथियों लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? इसको साथियों लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका साथियों आयरन ऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ इसको लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है? तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान साथियों 6000 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। सूर्य का निर्माण साथियों हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर हुआ है और यहाँ पर साथियों काफ़ी अधिक तेजी से नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जिससे काफ़ी मात्रा में आपका जो है ऊर्जा, ताप जो है निकलता है यहाँ से, और आंका गया है लगभग कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला है, निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा आपको साथियों किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, और इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, सहोदर भाई किसको कहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन पृथ्वी पर ही साथियों एक ऐसा ग्रह है जहां पर जल चक्र मौजूद है। अन्य ग्रहों पर वैज्ञानिक लगातार खोज में लगे हैं कि कहां पर जल पाया जाता है। अगला है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो किसी स्थान पर साथियों उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट, यानी कि ज्वार भाटा आने में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। और साथियों समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनको ज्वार, और जब लहरें वापस नीचे जाती हैं तो उन्हीं को भाटा कहा जाता है। साथियों अमावस्या और पूर्णिमा की बात करें तो उस दिन उच्च ज्वार और भाटा आते हैं।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फेथोमीटर जो है ये समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो आपका कृष्णा नदी पर है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। काफी बार परीक्षा में आ चुका है तो याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घुमाव डॉट डॉट द्वारा गठित विशेषताएं हैं। घुमाव जो है किसके द्वारा गठित विशेषताएं हैं? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी नदियों द्वारा। घुमाव साथियों नदियों द्वारा होता है, तो यही सीधा प्रश्न पूछ लिया गया है साधारण सा। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो साथियों हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। सागौन के जो वृक्ष होते हैं वो काफी अत्यधिक मात्रा में इन जंगलों में पाए जाते हैं। अगला है किस राज्य ने सभी घरों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है? साथियों बात कर रहा है कि कौन सा राज्य है जहां पर सभी घर में जो वर्षा होती है उसका जल संचय करना अनिवार्य बना दिया गया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर इसको साथियों अनिवार्य बना दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का जो विषय है वो कौन सी जो सीमा रेखा है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। 24वीं समानांतर रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार विवाद का कारण बना हुआ है। अगला है कश्मीरी हिमालय का हिस्सा एक ठंड रेगिस्तान का है। ठीक है, कश्मीरी हिमालय का ठीक है डॉट डॉट हिस्सा एक ठंडा रेगिस्तान है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है कश्मीरी हिमालय का एक रेगिस्तान है जो कि बहुत ठंडा है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। भारत के निम्न शहरों में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क में स्थित नहीं है? साथियों नहीं है की बात कर रहा है, तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन बी चंडीगढ़ है जो साथियों आपके स्वर्णिम चतुर्भुज रोड नेटवर्क में नहीं है। बाकी आपका साथियों नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई ये सभी आपके साथियों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जो है शामिल है, याद कर लीजिए। अगला है निम्नलिखित देशों को भारत के साथ साझा की गई उनकी सीमा की लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों हमको इन देशों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है उनकी सीमा की लंबाई के अनुसार जो भारत देश से साझा करते हैं। तो साथियों पहले हम सबसे कम को रखेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इन चारों देशों में से जो सबसे कम लंबाई भारत के साथ साझा करता है वो भूटान है, तो अर्थात 2 पहले स्थान पर आएगा। इसके बाद साथियों नेपाल है दूसरे नंबर पर आएगा, यानी कि 4 आएगा। और इसके बाद आपका चीन है जो साथियों आपका तीसरे नंबर पर आएगा। और जो बांग्लादेश है ये सबसे ज़्यादा साथियों सीमा साझा करता है, तो ये पहले नंबर पर आएगा, यानी कि 2, 4, 3, 1। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला और साथियों लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो साथियों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अभी लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला और लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए चंबल नदी से। अर्थात जो क्षिप्रा नदी है वो सहायक नदी है किसकी? चंबल नदी की। तो चंबल नदी साथियों किस नदी में जाकर मिलता है नीचे जरूर कमेंट करिएगा। तो उम्मीद है साथियों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मुलाकात हुई, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।